Hello friends, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 16, that's name is digestive glands. Okay, let's start. Human digestive glands include salivary glands, second gastric glands, third is intestinal gland, fourth is liver, and fifth is पेनक्रियास. ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स है बेटा, दे अकर इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll study about salivary glands. Okay, here in this diagram you are seeing there are three pairs of salivary glands. First parotid gland, second is sublingual gland, and third is submaxillary or submandibular glands. Okay, so our first topic is salivary gland. Salivary glands. There are three pairs of salivary glands. First, parotid gland. Okay. Second is sublingual gland. Third is submaxillary gland. Okay, combinedly these three glands, parotid glands, sublingual glands and submaxillary glands, okay, they make salivary glands. Okay, our first topic is parotid gland. पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, देख रहे हैं बेटा आप यहाँ पर, दीज पैरोटिड ग्लैंड्स दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ फेस. ठीक है, तो आपको समझना है बेटा कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं कहाँ पर होती हैं, दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ फेसेस. दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ फेसेस just below and in front of ear. आप देख रहे हैं बेटा इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, ये प्रेजेंट होती है फेस में. ठीक है, दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ फेसेस. ओके, एंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लैंड्स इन फेसेस दे आर ऑल्सो नोन एज चिक ग्लैंड्स. क्या कहलाती है बेटा ये, चिक ग्लैंड. ठीक है, तो देखें, दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ फेसेस जस्ट बिलो ईयर एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर. ठीक है, अब क्या बेटा, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट salivary ग्लैंड्स. तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट salivary ग्लैंड. ओके, फिर क्या है बेटा कि जो आप देख रहे हैं ये
the parotid glands consist ducts. Okay, these ducts are known as parotid ducts and extension ducts. ठीक है, तो ये भी आपको समझना है कि by the help of these ducts, ठीक है, जो सिक्रेशन होता है बेटा सलाइवा का, ठीक है, तो वो सिक्रेशन कहाँ पर होगा? into the mouth, because these ducts of parotid glands open into the mouth. Okay, तो देखें पैरोटिड डक्ट और स्टेनसेंट डक्ट open into the mouth and release saliva. तो इसके ऊपर आपको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि जो ये डक्ट्स हैं, पैरोटिड डक्ट्स और एक्सटेंशन डक्ट्स, ठीक है, दे ओपन इनटू द माउथ एंड दे रिलीज सलाइवा. सलाइवा फैसिलिटेट मैस्टिकेशन एंड स्वॉलिंग. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को. एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज नोन एज सबलिंगल ग्लैंड्स. ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं बेटा ये सबलिंगल ग्लैंड्स, ठीक है, इट इज लोकेटेड अंडर द ओरल कैविटी. ठीक है, अंडर द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. आवर सेकंड टॉपिक इज सबलिंगल ग्लैंड्स. ठीक है, चल तो आप ये ध्यान देंगे बेटा कि जो सबलिंगल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सबलिंगल ग्लैंड्स, ठीक है, ये स्मॉल होती हैं, स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है कि दे आर लोकेटेड अंडर द फ्लोर ऑफ द माउथ and below either side of the tongue. ठीक है, ये आपको देना है ध्यान इसके ऊपर कि जो सबलिंगल ग्लैंड्स होती हैं, दे आर लोकेटेड अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ. ठीक है, एंड बिलो आइदर साइड्स ऑफ द टंग. ठीक है, और सिंपली कन दैट दीज ग्लैंड्स अकर्स बिलो ऑफ टंग. ठीक है, अंडर दी टंग. ठीक है, अब बात चल रही है बेटा कि जो ये सबलिंगल ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगल ग्लैंड्स, अब इनकी जो डक्ट होती है, ठीक है, सबलिंगल डक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज डक्ट्स ऑफ रिवीनस. ठीक है, इट ओपन्स अंडर द टंग. ओके, तो हम जानेंगे सब लिंगल डक्ट और डक्ट्स ऑफ रिवीनस ओपन अंडर दी टंग. ठीक है, और पता है आपको इस चीज़ का कि जब ये सलाइवरी ग्लैंड्स का जो टाइप है ये, ठीक है, तो क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा सिक्रेट करता है. ठीक है, तो दो आपको बता दिए मैंने बेटा. एक तो कौन सा, जो फर्स्ट टाइप है सलाइवरी ग्लैंड्स का, पैरोटिड ग्लैंड्स. ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन अ चिक्स. ठीक है, सेकंड सबलिंगल ग्लैंड्स, दैट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ माउथ. ठीक है, अब थर्ड है बेटा कौन सा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. ठीक है, it is third type of salivary gland. Sub maxillary gland. It is also known as
सब मैंडिबुलर ग्लैंड they are located beneath lower jaw. ओके, तो आप कह सकते हैं बेटा कि जो ये पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओके, दे आर लोकेटेड अंडर दी लोअर जॉ. ओके, अब क्या बेटा यहाँ पर आप जाने कि जो ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इसके पास में क्या बेटा डक्ट्स होती है, डक्ट्स ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस डक्ट, ओके, दीज ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा. ठीक है, सब मैक्सिलरी डक्ट और वॉटन्स डक्ट ओपन अंडर दी टंग. ठीक है, तो जो ये वॉटनसन डक्ट है और मैक्सिलरी डक्ट, ठीक है, दे ओपन अंडर दी टंग एंड दे रिलीज सलाइवा. ठीक है, तो जो ये तीनों आपको मैंने टाइप्स बताए हैं बेटा किस किस के, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स के, कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो दे सीक्रेट सलाइवा. अब आपको जानना है बेटा कि सलाइवा क्या है. ठीक है, सलाइवा इज ए विस्कस फ्लूइड. ठीक है, सलाइवा इज ए विस्कस फ्लूइड. ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है बेटा. और जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा कंटेन वाटर, सॉल्ट, सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवा कंटेन वाटर, सॉल्ट, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. ठीक है, pH of saliva is about 7.7. ठीक है, तो अब क्या है बेटा, आप देख रहे हैं कि जो सलाइवा है, सलाइवा कंटेन वाटर, सॉल्ट एंड सम एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. ठीक है, ये क्या होता है बेटा कि जो टाइलिन एंजाइम्स होता है ना, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट स्टार्च. ठीक है, स्टार्च दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपोलीसैकेराइड्स दैट इज मेड अप ऑफ बाय सिमिलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, कि यूनिट्स जो होती हैं, शुगर यूनिट्स ग्लूकोज होती हैं. ठीक है, और बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़कर क्या बनाती है बेटा, होमोपोलीसैकेराइड्स. ठीक है, तो उसका जो एग्जांपल है बेटा वो स्टार्च है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कुछ फूड जो आइटम्स हैं जैसे राइस, पोटैटो, दे कंटेन स्टार्च. ठीक है, तो स्टार्च का 30% जो डाइजेशन होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है बेटा हमारे माउथ के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एंजाइम्स, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स. ठीक है, अब क्या है कि इसमें अब आपको जानना है कि कुछ जैसे डोमेस्टिक जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे काऊ, बफेलो, ठीक है, दे लेक सलाइवरी अमाइलेज इन देयर सलाइवा. ठीक है, और जो कुछ कार्निवोर्स होते हैं जैसे पिग हो गया, टाइगर है, लोइन है, ठीक है, इन दीज एनिमल्स सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज अकर्स. ठीक है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट स्टार्च. फिर हम बात कर रहे हैं कि जो सलाइवा होती है ना बेटा, सलाइवा ऑल्सो कंटेन वन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम. ओके, लाइसोजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, और जो सलाइवा होती है इट कंटेन वन एंटीबॉडी दैट इज कॉल्ड IgA.
इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है, तो आपको जानना पड़ा सलाइवा के बारे में। सलाइवा जो सीक्रेट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स इज कैरिड आउट इनटू सलाइवरी डक्ट्स। ठीक है, कि जो सलाइवरी डक्ट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, these ducts open into the buccal cavity, okay, and salivary glands secrete saliva into the buccal cavity। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा और म्यूकस, ठीक है, एक एडल्ट रिलीज करता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा अपना वो है दूसरी जो ग्लैंड्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड। gastric glands, they are located in different region of stomach, okay। There are three types of gastric glands। First, fundus gland or oxalic glands, okay। Second is cardiac gland। Third is pyloric gland। ठीक है, gastric glands consist some special gastric cells। First, peptic chief zymogen cells। ठीक है, these cells release पैप्सिनोजिन और प्रोपैप्सिन। ठीक है, क्या सीक्रेट करती है बेटा ये सेल्स? पैप्सिनोजिन एंड प्रोपैप्सिन। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, जो पैप्सिनोजिन होता है ना, इट अकर्स इन इनएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट बिकम्स एक्टिव। ठीक है, पैप्सिनोजिन कन्वर्ट्स इनटू दी पैप्सिन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड पैप्सिन एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो आपको ध्यान देना है इसके बारे में। ठीक है, सेकंड जो गैस्ट्रिक सेल है बेटा ऑक्सिंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स, ओके, these cells secrete हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, थर्ड जो सेल्स है बेटा इट इज म्यूकोस सेल्स दैट secrete mucus that is responsible for lubrication of food। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड थी बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक इज intestinal glands। ठीक है, intestinal glands। ठीक है, these intestinal glands occurs in a intestine, small intestine। ठीक है, तो समझे आप
these glands are located in the intestine. Okay, there are two types of intestinal glands. First है crypts of liver queen. Second, ब्रूनर्स ग्लैंड. तो आपको समझना है बेटा, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं वो दो हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स. ठीक है, अब हम जानेंगे बेटा क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन. क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन. ठीक है, अभी क्या है बेटा, आपको समझना है कि जो क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स हैं, they occurs between villi, base of villi. I have told you there are some finger-like projections that occurs in small intestine. These finger-like projections are known as villi. ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा कि जो villis होती हैं उनका जो बेस होता है, ठीक है, between villis, ठीक, between the bases of villis. ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स occurs. ठीक है, अब क्या है बेटा कि जो क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स है, ठीक है, इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, दो तरह की सेल्स होती हैं बेटा इस क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स के अंदर. एक तो होती है ऑर्गेनोफिन सेल्स जो सिक्रेट करती है सेरोटोनिन को. ठीक है, इसका फंक्शन बताऊंगा बेटा आपको मैं डाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर. ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझें कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स. ठीक है, बताया भी आपको मैंने कि दीज क्रिप्स ऑफ लिवर क्वीन्स अकर्स बिटवीन विलीज एंड दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट, ऑर्गेनोफिन सेल्स, दे सिक्रेट सेरोटोनिन केमिकल सब्सटेंस. सेकंड इज पिनेट सेल्स. These pinnate cells secrete antibacterial enzyme, and name of this antibacterial enzyme is lysozyme. ठीक है, lysozyme जो एंजाइम होता it digest और break cell wall of bacteria. ठीक है, दूसरी जो एग्जांपल है बेटा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का, इट इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब हम पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे. ठीक है, तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती है बेटा, इट अकर्स इन duodenum that link stomach and small intestine. ठीक है, duodenum it is a first पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, duodenum, jejunum और इलियम. ठीक है, तो अब जो ये ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन duodenum. ठीक है, इट सीक्रेट्स, अभी क्या सीक्रेट करती है बेटा? इट सीक्रेट्स alkaline watery fluid, mucus and some enzymes. ठीक है, होता क्या है बेटा कि जब duodenum के अंदर कुछ ज़्यादा एसिडिक कंटेंट आ जाते हैं ना, ठीक है, तो उस एसिड से कौन बचाता है बेटा? ये फ्लूइड बचाता है, एल्कालाइन वाटरी फ्लूइड्स. दोस्त कौन सिक्रेट करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेट करते हैं. ठीक है, इट प्रिवेंट्स duodenum फ्रॉम एसिडिक कंटेंट. ठीक है, कि भाई एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो डिस्ट्रॉय नहीं कर दे किसको? duodenum की सेल्स को. ठीक है, तो बचा कौन रहा है उसको? एल्कालाइन वाटरी फ्लूइड्स. ठीक है, अब क्या होता है बेटा,
combinedly the secretion of crypts of Lieberman and Brunner's glands, ठीक है, combinedly the secretion of these both glands, it is called intestinal juices. क्या कहलाता है बेटा? intestinal juices. And this intestinal juices contain different kinds of enzymes, जिसमें बात करूंगा बेटा एमिनोपेप्टिडेज की, ठीक है, एमिनोपेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, माल्टेज, शुक्रेज, ठीक है, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टिनल जूस के अंदर, ठीक है। और बता भी आपको मैंने, एक तो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरगिन, ठीक है, और ब्रुनर्स ग्लैंड्स, इन दोनों का जो सिक्रेशन है वो कंबाइनली क्या बनाएगा? इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, दैट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4th ग्लैंड की। नंबर 4th ग्लैंड जो है बेटा, इट इज लिवर। कौन सी ग्लैंड बेटा? वो लिवर है, ठीक है। अब क्या है, लिवर एक तो आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये, ठीक है। वेट जो है इसका 1.6 kg होता है। लिवर इज रेड एंड स्पंजी ऑर्गन, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है बेटा, दैट कंसिस्ट डक्ट्स, बताया था आपको मैंने कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दे कंटेन डक्ट्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है लिवर। वेट कितना है इसका? 1.6 किलोग्राम। लिवर इज रेड एंड स्पंजी ऑर्गन्स, ठीक है। फिर जानना है आपको कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। लिवर इज situated in the right side of abdominal cavity, ठीक है। liver is attached with डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या है बेटा? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट अकर्स बिलो चेस्ट कैविटी, ठीक है। जो अपने ये लंग्स होते हैं इनके नीचे क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिवर इज अटैच्ड विद डायफ्राम बाई median vertical fold, that is called पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिवर ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, ओके। लिवर कंसिस्ट 2 lobes, one large right lobe and second small left lobe, ठीक है। These lobes are also known as
हैप्टिक लोब्स क्या कहलाते हैं बेटा? ये हैप्टिक लोब्स कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हैप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है, हैप्टिक लोब कौन कौन से? राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। हैप्टिक लोब इज surrounding by a layer connective tissue sheet, ओके। और सीधा बता दिया आपको मैंने कि हैप्टिक लोब इज सराउंडेड बाय ए लेयर दैट इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। जो क्या कहलाता है बेटा? ग्लीसन्स कैप्सूल। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो लीवर है, लीवर कौन कवर कर रहा है, ठीक है। तो बताया मैं आपको कि ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। कि दो लोब थे, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। तो ईच लोब इज सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या है बेटा कि जो लोब होते हैं ये, ठीक है, हैप्टिक लोब इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। सॉरी, नॉट किडनी, लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो हैप्टिक लोब्यूल्स, ठीक है, हैप्टिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। हैप्टिक लोब्यूल और लोब कंसिस्ट हैप्टिक सेल्स, क्या रखते हैं बेटा? ये हैप्टिक सेल्स, ठीक है। एंड दीज हैप्टिक सेल्स सीक्रेट्स बाइल जूस, हैप्टिक सेल्स सीक्रेट्स बाइल जूस contain two pigments, biliverdin and bilirubin, ठीक है। अब मेनली क्या है बेटा कि जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स बट इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, कि इट इज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रेक फैट मॉलिक्यूल्स इनटू फैटी एसिड्स। ये रोल है बाइल जूस का, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि जो लोब्स बताए आपको मैंने, लिवर कंटेन टू लोब्स, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ओके। These lobes are known as haptic lobes. These lobes contain haptic cells. Haptic cells secrete bile juice. Okay? अब आप देखें, अब क्या होगा कि जो ये lobes होते हैं, they contain a duct that is called haptic duct. क्या नाम है उसका? Haptic duct. ठीक है? तो अब क्या होगा? Bile juice is passed or carried by the help of bile juice is carried through haptic duct into a thin muscular
sac that is called गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझें कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ हेप्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये कैरिड आउट या आप कह सकते हैं इज सिक्रेटेड थ्रू हेप्टिक डक्ट। ठीक है, किसके थ्रू? हेप्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, एंड पासेज थ्रू द हेप्टिक डक्ट। ठीक है, कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ हेप्टिक डक्ट, सॉरी हेप्टिक सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा समझे इसे कि एक मिनट रुको। बाइल जूस, ये थोड़ा गलत हो गया ना। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय हेप्टिक सेल्स। हेप्टिक सेल्स किसमें थी? लोब्यूल्स के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बाइल जूस इज कैरिड थ्रू हेप्टिक डक्ट इनटू ए थिन मस्कुलर सैक दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। क्या कहलाता है बेटा? वो गॉल ब्लैडर। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा कि बाइल जूस इज स्टोर्ड। ठीक है, बाइल जूस इज stored in gall bladder। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? एक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की, एंड द नेम ऑफ दिस डक्ट इज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, द गॉल ब्लैडर duct that is called cystic duct। ठीक है, अब क्या है कि जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि सिस्टिक डक्ट along with लिवर लोब्यूल्स की डक्ट। ठीक है, हेप्टिक डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि एक तो सिस्टिक डक्ट और एक हेप्टिक डक्ट। ठीक है, कंबाइनली दे फॉर्म ए बाइल डक्ट। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो गॉल ब्लैडर की डक्ट, नाम क्या बताया उसका मैंने आपको अभी? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, प्लस में हेप्टिक लोब्यूल्स की डक्ट, हेप्टिक डक्ट कंबाइनली दे फॉर्म ए डक्ट दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। क्या कहलाती है बेटा? वो बाइल डक्ट। और आपको ध्यान देना है बेटा कि जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, एक दूसरी ग्लैंड भी होती है। ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, तो बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक जो डक्ट होती है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कंबाइनली दे ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड दे फॉर्म हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि जो गॉल ब्लैडर की डक्ट थी, जो ट्यूब थी, ट्यूबुल्स, ठीक है, उसका नाम क्या था? सिस्टिक डक्ट। और जो हेप्टिक लोब्यूल्स की डक्ट थी, हेप्टिक डक्ट। कंबाइनली दे फॉर्म अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज ग्लैंड की डक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों ओपन किसमें होती है? ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, एक बार bile duct and pancreatic duct open into the
डोडेनम, ठीक है। दोनों किस में ओपन हो रही है बेटा? डोडेनम के अंदर, ठीक है। जो अब इसके बाद मैंने बताया आपको कि ये दोनों बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, कंबाइनली दे आर नोन एज हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट। क्या कहलाती है ये? हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट। लिख दो एक बार में, हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। कौन कौन सी? बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। दे आर नोन एज हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड ओडी ऑफ स्फिंक्टर। क्या कहलाएगा बेटा वो? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहलाएगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो एक बार दोबारा आप सुन लीजिए, बाइल डक्ट प्लस पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, दे बोथ ओपन इनटू दी डोडेनम, ठीक है। अब ये दोनों कॉमनली क्या कहलाएंगी? बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। एंड हेप्टो पैनक्रेटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। क्या कहलाएंगे बेटा? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और लास्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। Pancreas, okay. Pancreas is an example of mixed gland or heterocrine gland, okay, because it acts as a both exocrine gland और endocrine gland, ठीक है। Exocrine glands are known as duct glands and endocrine glands are ductless glands, ठीक है। तो ये दोनों काम करिए पैनक्रियाज ग्लैंड। अब आपको जानना है कि जो एंडोक्राइन टिश्यू होता है, ठीक है, एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट्स सम हार्मोन्स लाइक ग्लूकेगोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है इट कंटेन्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 3 स्पेशल सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकेगोन, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, ठीक है। अब क्या होता है हमें जानना है मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है इट सिक्रेट्स एंडोक्राइन जूस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस एंडोक्राइन जूस में या पैनक्रेटिक जूस हम कह सकते हैं, ठीक है, इस जूस के अंदर क्या होता है बेटा डिफरेंट काइंड्स एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं पैनक्रेटिक जूस की, ठीक है, जो कौन लीड कर रहा है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब पैनक्रेटिक जो जूस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है बेटा कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे नाम दूंगा आपको मैं, पैनक्रेटिक जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस कंसिस्ट सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपको ध्यान देना है, और कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, दे बिकम्स एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। एक है प्रो कार्बोक्सी पैप्टिडेज, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट जो है बेटा एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रो कार्बोक्सी पैप्टिडेज, ठीक है। बताया हुआ आपको मैंने कि दे बिकम एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में क्या होंगे बेटा? ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन पैनक्रेटिक जूस सम अदर एक्टिव एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। कुछ एक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, ये तो क्या थे? इनएक्टिव एंजाइम्स थे। और अब हम बात करेंगे एक्टिव
enzymes in pancreatic juice that is secreted by exocrine gland। ठीक है, अब वो कौन कौन से बेटा, एक तो है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, सेकेंड इज पैनक्रिएटिक लाइपेजेज एंड थर्ड इज न्यूक्लियजेज। ठीक है, तो आप ये समझे बेटा। एंड दीज एंजाइम्स प्ले मेजर रोल इन डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक हो चुका है बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स that is responsible to secretes different kinds of enzymes and chemical substances that play major role in digestion process। okay, समझ रहे हैं? थैंक यू।